नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज आधुनिक इतिहास में मैंने आपको अंग्रेजों की बंगाल पर विजय शुरुआत की थी प्लासी के युद्ध से। तो प्लासी का युद्ध जब हुआ, क्यों हुआ, क्या परिणाम हुए, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, वो क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम हुए। तो बक्सर के युद्ध तक हमने बताया था आपको। बक्सर के युद्ध के बाद जो भी परिणाम हुए वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक कहानी की तरह समझते चलिए, और एक कहानी की तरह जब आप बना लेंगे और समझते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो आपको फिर कभी भी बंगाल पर अंग्रेजों की विजय भूलेगा ही नहीं। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद दो संधियां हुई इलाहाबाद की। एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को और एक हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ये दोनों संधियां इलाहाबाद की हुई थी। एक जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनके साथ हुई थी, और एक अवध के नवाब के साथ हुई थी। तो इन संधियों के बाद में जो मीर जाफर का एक पुत्र था, मीर जाफर की तो मृत्यु हो गई, नजमुद्दौला उसको शासक बनाया गया। तो नजमुद्दौला को जब शासक बनाया गया, कहानी सुनते रहिए, बहुत इंटरेस्टेड है। तो जब संधि हुई थी मुगल बादशाह से, तो 26 लाख रुपए में उन्होंने क्या किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। 26 लाख रुपए में। कितने? 26 लाख रुपए में सालाना पेंशन देंगे मुगल बादशाह को, और उसके बदले उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिला हुआ था, तो दीवानी ले ली थी। दीवानी मतलब वित्त व्यवस्था, राजस्व वसूली। अब नजमुद्दौला एक कठपुतली की तरह था। अंग्रेजों ने इसको क्या किया, 53 लाख रुपए दिया। क्यों दिया? 53 लाख रुपए में बंगाल की निजामत ले ली। मतलब दीवानी तो पहले ही ले चुके थे 26 लाख रुपए में मुगल बादशाह से। अब निजामत के लिए इसको जो है 53 लाख रुपए दिया, और निजामत मतलब नवाबी ले ली इससे। इसको एक कठपुतली की तरह, कठपुतली सिर्फ दिखाने के लिए जनता को कि नवाब आप ही का है, जनता भी समझती रहेगी कि नवाब तो हमारा है। तो इसको 53 लाख रुपए दिए और इससे जो है निजामत ले ली। यानी कि अंग्रेजों के पास अब नवाबी और दीवानी दोनों थी। तो अब जब दोनों आ गई, 1765 की बात बता रहे, जब दोनों आ गई, ऊपर सिर्फ इनको इसलिए बैठा दिया कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो, कैसा भी उत्तरदायित्व अगर बनता हो तो इन्हीं का बनेगा। उत्तरदायित्व तो इनका बनेगा, माल खाएंगे अंग्रेज। दीवानी और निजामत दोनों अंग्रेजों के हाथों में। उत्तर देना है इनको, कोई गड़बड़ी हुई या कोई ऐसी समस्या हुई तो अब ये हो गए कठपुतली। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि राजस्व वसूलने के लिए ऐसे लोगों को चुना, उन्होंने बोली लगाना शुरू कर दिया कि जो ज्यादा राजस्व वसूल के लाएगा हमें देगा, दीवानी हम उसी को सौंपेंगे वसूलने के लिए। अधिकारी हम उसी को बनाएंगे दीवानी वसूलने के लिए जो हमें ज्यादा राजस्व ला के देगा। तो अब ऐसे ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के वहां उस समय जो है भारतीय ही थे, वो भारतीय के जरिए ही जो है वसूलते थे सब। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के जो थे वो भारतीय बंगाल के किसानों से ज्यादा लगान और ज्यादा राजस्व वसूलने लगे। तो अब इस स्थिति में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या भी कर ली, किसानी भी छोड़ दी। तो क्या हुआ, अंततः
परिणाम में क्या हुआ कि बंगाल की किसानी ठप हो गई। बंगाल की किसानी ठप हो गई। और बंगाल में एक चीज और बहुत मशहूर थी विदेशों का, कपड़ा का कारोबार। तो कपड़े के कारोबार में कैसा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड से ऐसा आदेश आया कि बंगाल में लोगों से ये कहो कि वो कपड़ा बनाना बंद करें, सिर्फ रेशम के धागे दें हमें। किसके? रेशम के धागे, सिर्फ रेशम के धागे बनाने। तो अंग्रेज जबरदस्ती रेशम के धागे बनवाने लगे बंगाल के लोगों से, कपड़ा बनवाना बंद कर दिया, इसलिए कपड़े का कारोबार भी ठप हो गया। तो परिणाम में अंतोगत्वा 1770 में एक ऐसा अकाल आया बंगाल में कि उसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। बंगाल में किसानी ठप हो गई, खाद्यान्न बिल्कुल खत्म हो गया, कपड़ा का कारोबार खत्म हो गया बिल्कुल। जबरदस्ती लोगों को मार मार के जो है धागा रेशम का बनवाते थे, यहाँ तक कि लोगों ने मजबूरी में, बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ और उंगलियां काट दी कि जब उंगलियां नहीं रहेगी तो धागा कैसे बनवाएंगे। तो इतनी ज्यादा ज्यादती हुई, बंगाल को इतना जबरदस्त लूटा घसोटा गया। और उनके पास था ही दस्तक, फ्री बिल्कुल व्यापार करते थे, निःशुल्क। तो बंगाल बिल्कुल बर्बाद हो गया, वहाँ का कारोबार, वहाँ का खाद्यान्न, वहाँ की किसानी, वहाँ का जो भी उद्योग था कपड़ा का, सब खत्म हो गया बिल्कुल एकदम से। 1770 में अकाल आ गया। सैकड़ों क्या 1 करोड़ लोग से ज्यादा मर गए। फिर क्या हुआ, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने इंग्लैंड की संसद में ये टिप्पणी की, ये आवाज उठाया कि जो है आवाज ये उठाया कि ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की सरकार है। चूंकि कंपनी जो थी, वो इंग्लैंड का जो संसद था वो नहीं थी, कंपनी को एक आदेश ये मिला था, उसने ये दिया था, फरमान जारी किया था 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए वो इंग्लैंड की संसद से आदेश लेकर आया था व्यापार करने के लिए। तो अब संसद थोड़ी आई थी, नजर रखता था वो, लेकिन अब इतना दूर पूरा नहीं रख पाता था। तो संसद में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, 1770 में इन्होंने आवाज उठाई, कुछ टिप्पणी की कि जो है बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की सरकार है, और इतनी जो है घटिया सरकार या इतना निर्दयी सरकार कोई भी सरकार नहीं करती जैसा कंपनी करती है। तो ये था 1765 से लेकर के 1772 का दौर, जिसको कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन किसको कहते हैं? द्वैध शासन इसको कहते हैं कि नवाब तो नजमुद्दौला था, जवाबदेही इसकी थी, लेकिन कारोबार जो भी दीवानी वसूलना था और निजामत का जिसको गद्दी पर बैठाना था, सब अंग्रेजों के हाथ में था। तो कहते हैं उत्तरदायित्व विहीन अंग्रेज थे, उत्तरदायित्व विहीन, क्योंकि उनको उत्तरदायित्व नहीं देना था। उत्तरदायित्व विहीन अंग्रेज थे, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, और इनका अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। कोई अधिकार नहीं था इनको, ये एकदम से कठपुतली थे, कोई अधिकार नहीं था। अधिकार विहीन उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, यही हो गया द्वैध शासन। बंगाल का द्वैध शासन, जो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। कब? 1765 में। 1765 में। कब तक चला ये? 1772 तक।
1765 से लेकर 1772 तक चला। तो इस तरह से बंगाल को बर्बाद किया गया। बंगाल पर पूरा साम्राज्य अंग्रेजों को हासिल हुआ और कैसे उन्होंने क्या किया, कितना धन लूटा, द्वैध शासन चलाया 65 से लेकर 72 तक। ये 65 है साथियों, 65 से लेकर 72 तक। इन 7 सालों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इंग्लैंड की संसद में टिप्पणी की। उसके बाद 1773 में, शायद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी हम आपको द्वैध शासन बता रहे थे। कौन? द्वैध शासन। कहाँ का? बंगाल का। 1765 से लेकर 1772 तक परीक्षा में पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन कब लगा और द्वैध शासन का अंत किसने किया। द्वैध शासन का अंत जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, उसके 1 साल पहले अंत हो गया था। अब किसी ने किया था वो हम बताएंगे आपको। फिलहाल बंगाल का द्वैध शासन आप लोग समझ गए। अब जितने भी जनरल आए, गवर्नर जनरल, उनकी फहरिस्त मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि अंग्रेजों की भारत पर विजय में पहली कड़ी बंगाल। इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे मैसूर पर विजय। उसके बाद मैसूर के बाद मराठा। ऐसे ऐसे करके सारे राज्यों का जिक्र हम करेंगे आपसे और सारे राज्यों को धीरे धीरे 1857 तक लेके जाएंगे, जहां पर 1857 में पूरे भारत पर अंग्रेजों ने विजय हासिल कर ली थी। अब उसमें टीपू सुल्तान भी आएंगे, हैदर अली भी आएंगे, शिवाजी भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे, सब आप लोग देखिएगा। फिलहाल द्वैध शासन को हमको आज समझाना था आपको कि द्वैध शासन है क्या, ये समझ जाएं आप लोग। तो द्वैध शासन यही है कि 2 तरह का शासन था। एक तो उत्तरदायित्व विहीन अधिकार वाले थे और एक उत्तरदायित्व विहीन अधिकार वाले थे और अधिकार विहीन उत्तरदायित्व वाले थे। अंग्रेजों को उत्तरदायित्व नहीं था, ये सिर्फ माल लूटते थे, खाते थे, पैसा भेजते थे। उत्तरदायित्व सारा किसको देना पड़ता था? भारतीय को, नजमुद्दौला को। ये पॉलिसी थी अंग्रेजों की और ये इतना बड़ा लालच था। अब बंगाल विजय हो गया समाप्त। बंगाल विजय के बाद कल हम आपको मैसूर विजय पढ़ाएंगे, जिसमें टीपू सुल्तान आएंगे, हैदर अली आएंगे। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और मैं कल नोट्स भी करवाऊंगा। आज संडे था इसलिए छोटा छोटा टॉपिक हमने उठाया कि आप लोगों को पढ़ाया जाए, कुछ न कुछ तो पढ़ाया ही जाए, जाया न जाए कोई सा दिन। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि द्वैध शासन कौन लेके आया? लॉर्ड क्लाइव। कब से कब तक था? 1765 से 1772 तक। बंगाल की जो है दीवानी कितने में खरीदी थी अंग्रेजों ने? 26 लाख रुपए में। बंगाल की निजामत कितने में खरीदी थी? 53 लाख रुपए में। बंगाल की दीवानी किससे खरीदी गई थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। और बंगाल की निजामत किससे खरीदी गई थी? नजमुद्दौला से। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। परिणाम क्या हुआ द्वैध शासन का? आप देख ही रहे हैं। बंगाल बिल्कुल बेकार हो गया, कारोबार ठप हो गया, किसान मर गए, खाद्यान्न ठप हो गया, आ गया क्या? अकाल। 1 करोड़ लोग उसी में चले गए। तो ये था द्वैध शासन जो 1765 से लेकर 1772 तक चला। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों ने नोट्स बना ही लिया होगा, बनाते चल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए भाइयों, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पूरा सिलेबस कवर करवाते हुए आपको लेके चलूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।